ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है टू अनदर सेशन, ठीक है, अ वेबिनार सेशन ऑफ शास्त्र संगा। सो हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने द ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज पार्ट 1, सो एज फार एज द क्रोनोलॉजी गोज़ हम पार्ट 2 पर ही हैं, राइट। उन्हीं के जो दी हुई शिक्षाएं हैं हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, राइट। एंड श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, है ना, प्रहलाद महाराज की जो दिव्य शिक्षाएं हैं, उनके एक पुस्तक में, एक स्मॉल बुक में उन्होंने उसको कवर किया है, ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, है ना। तो टुडे पार्ट 2 है, ठीक है, टुडे इज़ पार्ट 2 एंड हमारा सौभाग्य है, ठीक है, कि हम यमुना मैया के बिल्कुल तट पर बैठ के ये सेशन ले रहे हैं। बिल्कुल लेफ़्ट पे यमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं। तो यमुना मैया का जो रंग है वो काला 2 रीज़न से था। एक है, पहले जो है उस पर फोकस करते हैं। पहला तो है दिल्ली का प्रदूषण, उससे वो काला पड़ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर पानी अपना वेस्ट डंप करते हैं, ठीक है ना, इसलिए और घनघोर काला पड़ गया। लेकिन द मेन रीज़न वाई यमुना मैया चेंज हर कलर्स, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पद चिन्हों को वहाँ पे प्लेस किया था यमुना में, तो यमुना मैया ने उसी समय श्याम रंग को खींच लिया था। शी पुल्ड शी अडैप्टेड कृष्णास कलर, ठीक है ना। दिस इज़ अनदर वे ऑफ हाउ अ डिवोटी एक्सेप्ट्स कृष्णा इन द मोस्ट होलसम मैनर, कि रंग ही भगवान का अडैप्ट कर लिया मैया ने, है ना। सो इसलिए वो उनका श्याम रंग है, ठीक है। यमुना मैया इज़ अ बिट टुवर्ड्स द डार्कर शेड नेचुरली। एंड अगर आप देहरादून के आगे, मसूरी के आगे जाएंगे तो फिर यमुना आपको बिल्कुल यमुनोत्री की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर आपको फ्रेश यमुना मैया दिखेगी, जिसका रंग सही में काला है, सही में इट इज़ ब्लैकिश इन कलर एंड क्रिस्टल क्लियर मीठा पानी, राइट, क्रिस्टल क्लियर मीठा पानी। 3-4 साल पहले मैं गया था यमुना मैया में, वहाँ पे डुबकी लगाने में। दिसंबर का समय था तो आइस ब्लॉक्स भी दिख रहे थे थोड़े, लेकिन वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी स्पोर्टेड इन यमुना मैया। लेकिन सो यमुना मैया का आशीर्वाद, उनके चरणों में दंड प्रणाम करते हुए हम इस समय अपना आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यमुना मैया हु इज़ सच अ प्योर वैष्णवी, ठीक है ना, भगवान की बहुत ज़्यादा एक वरिष्ठ वैष्णव की गिनती में आती हैं वो, बिकॉज कृष्णा डिसाइडेड बाय चॉइस टू टेक यमुना मैयाज एसोसिएशन, है ना। भगवान हर चीज़ बाय चॉइस करते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतरित होते हैं। ही ट्रांसेंड्स अपॉन दिस मटेरियल वर्ल्ड
हम में से किसी के पास वो ना वो लग्जरी ना वो ऑप्शन था रहेगा कि हम अपने पेरेंट्स चुनेंगे, है ना। हम में से किसी ने भी अपना टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस चुना नहीं था जब हम जन्म ले रहे थे। बट कृष्णा, क्योंकि ये जो इस भौतिक संसार में जो भी सारे लॉज ऑफ मटेरियल नेचर हैं, ही राइजेज अबव ऑल दीज लॉज एंड उन पर इन लॉज का कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो फिर कृष्णा ड्यूली चूजेस वेयर ही विल परफॉर्म हिज पास टाइम्स, हु विल बी हिज एसोसिएट्स, है ना। कहाँ किस प्रकार उनके माता पिता लीला में कौन होंगे। सो कृष्णा ऑल्सो हैज़ द लिबर्टी कि वो अवतार कैसे लेंगे, है ना। जैसे अगर हम प्रहलाद महाराज की कथा पे फोकस करें तो फिर नरसिंहदेव भगवान इज़ द स्टार कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वैसे इट इज़ प्रहलाद महाराज, ठीक है। प्रहलाद महाराज इज़ देयर, हेंस नरसिंहदेव अपीयर्ड फॉर हिज डियर डिवोटी प्रहलाद महाराज। हम अगर अक्सर लोगों से पूछें कि नरसिंहदेव भगवान क्यों आए तो सब कहते हैं हिरण्यकश्यप का वध करने, लेकिन दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। वो तो बहती यमुना में हाथ धोने वाली बात थी, लेकिन यमुना क्यों आई, है ना, वो वाला क्वेश्चन है। उसका आंसर ये है कि परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम, है ना। पहले भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम, फिर विनाशाय दुष्कृताम। पहले भगवान ने ये नहीं बोला विनाशाय दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम, नो, ही सेड in order to save my devotees, है ना। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर मेल बिठाने के लिए आते हैं, है ना। एंड यस, उस चक्कर में हो जाते हैं एक दो वध, क्या करें, है ना। अब आप भगवान के भक्तों को ऐसे प्रताड़ित करेंगे, है ना, तो भगवान मजबूरन ही आएंगे। एंड मजबूरन नहीं आएंगे, सॉरी, वो लीला करने आते हैं। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, भगवान को क्या मजबूरी, है ना। सो दिस वॉज दी स्मॉल इंट्रोडक्शन, ताकि हम सब, दिस वॉज दी आइस ब्रेकर, कि हम सब उस मूड में आ जाएं कि हम आज के टॉपिक की ओर प्रस्थान करें, राइट। ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज पार्ट 2। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद की बुक के अनुसार चलेंगे तो जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइव्स। हम अपनी ज़िंदगी, हाँ, हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सो दिस इज़ प्रहलाद महाराज ने, अगर हम पहले चैप्टर के पास जाएं तो चैप्टर 1 इज़ द डियर मोस्ट पर्सन, जिसमें प्रहलाद महाराज सबको यह बता रहे हैं कि भगवान हमारे वेल विशर हैं, राइट। वी आर मेड ऑफ द सेम फैब्रिक एज कृष्णा। सेकेंड में अब प्रहलाद महाराज थोड़ा सा सीरियस हो गए, पहले भी सीरियस थे, अब और सीरियस हो रहे हैं। प्रहलाद महाराज इज सेइंग वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइव्स, राइट। अब प्रहलाद महाराज, मतलब टीचिंग्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज की इस बुक में श्रील प्रभुपाद की जो ओपनिंग लाइन है वो बड़ी दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद आर फाउंडर आचार्य, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, राइट। सो वो कहते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी एंक्शियस टू स्टिमुलेट आवर सेंसेस टू इंक्रीज मटेरियल हैप्पीनेस, वी शुड ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंग्जाइटी, है ना, एंग्जाइटी इश्यूज़, जब हम मटेरियल हैप्पीनेस की तरफ हम हैंकरिंग करते हैं, राइट, तो फिर इन ऑर्डर टू टेस्ट व्हाट मटेरियल हैप्पीनेस फील्स लाइक, ताकि हम टेस्ट कर सकें, तो उसको पाने के चक्कर में वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज़ बेटर कि हम भगवान की भक्ति, अगर एंक्शियस होना है तो वाई इज़ इट नॉट स्पिरिचुअल। अगर एंग्जाइटी चाहिए ही आपको, दैट एक्चुअली मेक सेंस और आपके लिए लाभ में भी हो, है ना, और अगर हम आत्मा के लेवल पर ग्रो भी करें तो वाई नॉट स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, राइट। एंग्जाइटी हम सब उठाते हैं फॉर हैप्पीनेस, मटीरियल हैप्पीनेस। कल हमने भगवद गीता में जो श्लोक पढ़ा, भगवद गीता 2.14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतन उष्ण सुख दुखदा, राइट। तो उसमें प्रभुपाद ने हमें सतर्क किया है कि वी ऑल नीड टू बी केयरफुल ऑफ द ऑनस्लॉट्स ऑफ मटीरियल हैप्पीनेस एज वेल, राइट।
मोमेंटरी मटीरियल हैप्पीनेस। और कल हमने डिस्कस ये भी किया कि वाई मोमेंटरी मटीरियल हैप्पीनेस के ऑनस्लॉट बहुत भारी शब्द है। स्लॉट मीन्स कम्स फ्रॉम द वर्ड स्लॉटर, मतलब किसी की जान ले लेना। तो हम सभी को खुशियाँ चाहिए लाइफ में, वी ऑल वांट मटीरियल हैप्पीनेस, लेकिन मटीरियल हैप्पीनेस के लिए श्रील प्रभुपाद ने ऑनस्लॉट वर्ड यूज़ किया है ना। इट्स वेरी डीप, है ना, इट्स लाइक रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। मतलब प्रभुपाद भी हमें सतर्क कर रहे हैं कि हैप्पीनेस, मटीरियल हैप्पीनेस के चक्कर में, है ना, डोंट कंसिडर दिस टू बी लास्टिंग, है ना। इट कम्स एंड गोज इन फेजेस। आगमः पायिनो, आगमः मीन्स आगमन, है ना, टू प्रोसीड टुवर्ड्स समथिंग, एंट्रेंस, है ना। अपायिनो मीन्स एग्जिट। सो श्री प्रहलाद महाराज हैं, वो कहते हैं कि हालांकि ये जो मटीरियल बॉडी है ना, ये जो मटीरियल बॉडी, इट इज़ वेरी टेम्पररी, है ना। ये जो ह्यूमन बॉडी है, जो स्किन है, जो कल एक क्वेश्चन आया था जिसपे हम गतासून अगतासून च, है ना, दीक्षा माता जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। गतासून इट रेफर्स टू स्थूल शरीर, अगतासून सटल शरीर, सटल बॉडी, च रेफर्स टू द सोल। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, ऑल्दो योर लाइफ इन दिस ह्यूमन बॉडी इज टेम्पररी, इट इज वेरी वैल्यूबल। चाहे आपको मनुष्य योनि में ही जन्म मिला है, लेकिन मनुष्य योनि में जन्म मिला है, शरीर मनुष्य का मिला है, ह्यूमन बॉडी, यू गॉट द ह्यूमन बॉडी फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना, इट इज़ वेरी वैल्यूबल, है ना। इसका अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें, सो लाइक इफ वी गो थ्रू भगवद गीता, हम एक श्लोक है बहुनाम जन्मनामन्ते, राइट, है ना, वी हैव बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद ना, बहुनाम जन्मनामन्ते। अगर हम बहुनाम जन्मनामन्ते के बाद पर ही फोकस करें और आगे ना जाएं, तो बहुत सारे जन्मांतरों के बाद, बहुत सारे जन्म लेने के बाद, मृत्यु पाने के बाद, ठीक है, फिर से जन्मने के बाद, है ना, कितने शरीर हमने बदले हैं, कितने हम कपड़े बदलते रहते, उतनी तो शरीर बदल रही है आत्मा, है ना। वासाम से जीर्णानी यथा विहाया, नवानी गृहणाति नरोपरानी, नवानी गृहणाति, जो हमारी आत्मा है वो नए कपड़ों की तरह इन बॉडीज़ को यूज़ करती है, एंड वंस द पर्पस इज सॉल्व्ड बाय नेचर इट नीड्स टू बी डिस्कार्डेड, है ना। अगर कपड़ा फट जाता है, अगर आपकी पैंट्स फटनी शुरू होती हैं, तो फिर वी डिस्कार्ड इट और नॉट। आजकल नहीं डिस्कार्ड करते, उसको भी फैशन मान लेते हैं, फटी जीन्स, फटे कपड़े, दैट्स अ फैशन स्टेटमेंट नाउअडेज। बट अगर मैं कहूँगा फिर अगर ज़्यादा ही फट जाए, ठीक है ना, इफ इट इज़ जस्ट टू मच, इट लुक्स बैड, राइट, सो वी डिस्कार्ड इट, राइट। सो प्रहलाद महाराज इसी पर फोकस कर रहे हैं। Although your life in this human body is temporary, it is very valuable. So instead of trying to increase your material sense enjoyment, your duty is to dovetail your activities in some way in Krishna consciousness. तो अभी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जो ये शरीर है, चाहे स्थूल शरीर है, मनुष्य का मिला है, इट इज़ वेरी वैल्यूबल। अब ये स्थूल शरीर मनुष्य का मिल गया है, अब इंद्र तृप्ति भोग तो सकते हो, लेकिन कब तक भोगोगे, है ना। इंद्र तृप्ति इज जस्ट लाइक एन इच, ठीक है। अगर जहाँ पे कहीं इच हो रही होती है ना, खुजली आ रही है, उसको थोड़ी देर आप खुजलाओगे, फिर थोड़ी देर बाद और खुजली करने का मन करेगा, फिर और खुजलाओगे, फिर और, सो इट डज नॉट स्टॉप। द बक नेवर स्टॉप्स व्हेन इट कम्स टू मटीरियल सेंस प्लेजरिंग, इट जस्ट नेवर स्टॉप्स, राइट। एंड धीरे धीरे जब हम एक ही स्पॉट को बार बार खुजलाते हैं, तो वो घाव बन जाता है, राइट। अब फिर हम घाव को और खुजलाते हैं, है ना, फिर खून निकलता है, फिर और डीप होता रहता है, देन इट बिकम्स सेप्टिक, ठीक है, देन म्यूकस कम्स आउट, है ना, पस निकलती है, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। सो मटीरियल सेंस प्लेजरिंग दो सीम्स वेरी नाइस, ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द सेंसेस, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। बैंडेड इफेक्ट, बैंडेड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ बैंडेड सोल्यूशन। जहाँ सर्जरी की आवश्यकता है, वहाँ पे बैंडेड लगाने वाला काम है ना। लेट्स स्टॉप द ब्लीडिंग फॉर 10 seconds, अल्टीमेटली द वुंड इज गोइंग टू ब्लीड इवन मोर, राइट। तो फिर इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अब स्थूल शरीर मिल गया है ना, मनुष्य का मिला है,
वेरी रेयर है, वेरी वैल्यूबल है। अब इसको डफटेल करो ना भगवान की भक्ति में, डफटेल इट इन कृष्णा सर्विस। अब इस संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके की विपदाएं तो आएंगी ही। कुंती महारानी सेज इट वेरी स्पेसिफिकली, विपदा शांतु तत्शाश्वत। बट एट द सेम टाइम विपदाओं को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं बाय रिमेंबरिंग कृष्णा इन आवर लो टाइम्स, राइट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, भगवद गीता 2.14 कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन कृष्णा सर्विस, whether there are happy times or bad times. We can still remember Krishna in not only the bad times, but we can be thankful and grateful to Krishna for giving us these happy moments, though they are temporary. है ना? प्रहलाद महाराज saying कि जो स्थूल शरीर है वो टेम्पररी क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य का मिला है, we should be grateful to Krishna. किसी भी परिस्थिति में हर इमोशन को भगवान की सेवा में डफटेल किया जा सकता है ना? Prahlad Maharaj is focusing and using two words here. One is duty and the second is dovetailing. Right? So, we need to be dutiful in our actions. We need to be dutiful in our actions. So, किसी भी दो individuals के बीच में अगर किसी भी प्रकार का relationship हो, whether it is between spouses, whether it is between a parent or a child, a guru or a shishya, the truest form of commitment is whether the two individuals are dutiful to each other. If they are not dutiful to each other, then the I love yous are shallow. Then they are just words. Duty, being dutiful, adds meaning to words. Otherwise, words have no meaning. They have no meaning at all. जिस प्रकार एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बीइंग ड्यूटीफुल इज द लाउडेस्ट एक्शन. इट रिसाउंड्स मोर देन स्पीकिंग आउट वर्ड्स. डफटेलिंग का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, राइट. दो एग्जाम्पल्स हैं. सो एक तो हनुमान जी ही हैं जिनकी पूंछ में आग लगा दी गई. पूंछ में आग तक लग गई, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा कि मेरे शरीर पर आग लग गई है, ठीक है, और मेरी पूंछ है बहुत लंबी. मेरे पूंछ पर आग लग गई है एंड मेरी पूंछ है बहुत लंबी. मैं टॉलरेट कर सकता हूं. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतन उष्ण सुख दुखदा आगमः पाहिनो अनित्यस्तांस तितिक्षस्व. तितिक्षस्व भारत. तितिक्षस्व मीन्स टू टॉलरेट. How can I dovetail this burning body of mine by tolerating the pain in this material world for a bit longer and utilizing it in Krishna's service, in the Lord of my life service? मेरे प्रभु श्री राम की सेवा में मैं कैसे विलीन हो सकता हूँ, even with my flaws, है ना, even with deficits in my life. तो मिशन था सीता मैया को आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट लोकेट करना. लेकिन हनुमान जी ने एक सिंपल इंस्ट्रक्शन से बहुत कुछ निचोड़ निकाले, है ना. सीता मैया मिल गई, विभीषण महाराज भी मिल गए, ठीक है. पूरे किंगडम के फोर्ट को उन्होंने एनालाइज भी किया, स्क्रूटनाइज भी किया, है ना. रावण से भेंट भी की, चेतावनी भी दी, ठीक है, और उसकी पूरी लंका ही जलाकर उड़ के आ गए. सो the spiritual master gives one instruction or a set of instructions. लेकिन कभी कभी कुछ हमसे ये गलतियां हो जाती हैं being careless disciples, कि हमें लगता है कि बस उन instructions तक जो वाणी के थ्रू दी गई है, सिर्फ वहीं तक हमें अपनी instructions सीमित रखनी है. जो नहीं, गुरु महाराज ने इतना ही बोला, बस इतना ही करेंगे, बस इतना ही, है ना. बट that should not be the case, है ना. that should not be the case at all, है ना. it is an art कि हम अपनी गुरु को डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट सेवाओं के माध्यम से कैसे संतुष्ट रख सकते हैं. हमारे जो अभी श्रील प्रभुपाद फिजिकली इज नॉट हियर, राइट, बट जो भी प्रभुपाद के प्रति अटैचमेंट रखते हैं या प्रेम भाव रखते हैं, they can definitely serve Srila Prabhupada. If दो तरीके की सेवा है on a large scale, one is वाणी सेवा, one is vapu seva. Vapu seva means physically being present with your guru and serving your Guru Maharaj in his presence. The second is Vani seva. Vani seva is eternal.
Vani Seva you can continue to do whether or not you have the privilege of being around your respective Gurudev, Guru Maharaj, whether it is your Diksha Guru or your unlimited number of Shiksha Gurus, है ना. इसलिए the biggest form of expressing love for someone is जब हम उनकी instructions का पालन करते हैं. किसी का कहना मानना कंसिडर करके जीवन में उतारना, किसी का कहना मानना, किसी के कहने पे कुछ करना, क्योंकि is the biggest form, is one of the major forms of expressing your love and gratitude towards any individual. किसी का कहना मान लिया, right? Right. And at the same time एक और जो स्टोरी है जो राम कथा की है वो है गिलहरी की, है ना. छोटी सी प्यारी सी गिलहरी, है ना, प्यारी सी गिलहरी. सो जब पुल बन रहा था तो एवरी मंकी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़, बोल्डर्स, है ना, रामेश्वरम के तट पर डालना शुरू कर रहे हैं. एंड जो छोटे छोटे जीव हैं, डियर्स, टॉर्टोइजेस, रैबिट्स, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और बीच में एक प्यारी सी गिलहरी, ठीक है ना, प्यारी सी गिलहरी, लवली. वो छोटे छोटे कंकड़ पे राम लिख के कंट्रीब्यूट कर रही है ना, क्योंकि यही उसकी कैपेसिटी है. दिस इज द वे दैट शी कैन डवटेल हर सर्विसेज इन प्रभु श्री राम्स लोटस फीट. तो वी ऑल शुड बी लाइक गिलहरी. हम सबको उस स्क्विरल, उस प्यारी सी जो स्क्विरल है वो गिलहरी है, जो अपने लिमिटेड कॉन्स्ट्रेंट्स में रह के, है ना, अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है हरे कृष्णा मूवमेंट में, है ना, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई प्रभु श्री राम, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ऑल आवर गुरु वर्ग, है ना. वी शुड ऑन आवर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटीज सर्व इन आवर ओन वेज. एंड सेवा का ऑफ कोर्स मेन मोटिव तो यही है कि टू प्लीज द लॉर्ड, नॉट टू प्लीज आवरसेल्व्स, टू प्लीज द लॉर्ड. लेकिन उसका एक बाय प्रोडक्ट ये निकलता है कि वी आर एबल टू अचीव कृष्णास लोटस फीट. एंड क्योंकि हम ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज इज सेइंग वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइव्स, व्हिच इज द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर. क्योंकि हमारी जो लाइफ चॉइसेस हैं वो ऐसी हैं जो हमें भगवान की ओर नहीं लेकर जाती नेसेसरली, इसलिए वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइव्स. वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, yes we are committing mistakes, but to learn from them is much more important, so that हम ऐसे लाइफ चॉइसेस एंड डिसीजंस ले ज़िंदगी में जो हमें भगवान की ओर ले सकें, कृष्ण की ओर, ऑन द वे टू कृष्णा, विच वॉज एक्चुअली द फर्स्ट बुक दैट वी कवर्ड. एंड श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 6th श्लोक 1 to 6 में बड़ा एक सुंदर श्लोक है. सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्ध थी. जिसका इन अ नटशेल थीम एंड शीर्षक यही है कि एक डिवोटी को ऐसे रस्तों पर चलना चाहिए जो उन्हें भगवान की ओर ले कर जा सकें, विच कैन रिमाइंड अ डिवोटी ऑफ व्हाट इज हिज और हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, दैट इज टू सर्व, नॉट सर्व वंस सेंसेस बट सर्व द सेंसेस ऑफ कृष्णा, but serve, not serve one's senses, serve the senses of the master of everyone's senses, है ना, ऋषिकेश, है ना, ऋषिकेश की सेवा करनी है. अब होता क्या है, हम अक्सर हम सब यह प्रश्न पूछते हैं कि अभी भक्ति क्यों करनी है, अभी तो बाल भी सफ़ेद नहीं हुए, है ना, भक्ति करेंगे बाद में, है ना, अभी तो हम जवान हैं, गधे के हम समान हैं, है ना, अभी क्यों करनी है भक्ति, क्यों करनी है, अभी तो मौज मारो, है ना, लेट्स गो एंड पार्टी, या चेंज योर वातावरण, एक ऐसे वातावरण में जाइए, है ना, जहाँ पे एक पार्टी कल्चर हो, है ना, लेट्स डांस द नाइट अवे, है ना. बहुत सारे ऐसे ख्याल हैं मार्केट में विच एक्चुअली क्वेश्चन कि why should we go to spirituality, भक्ति की ओर क्यों, ऑन द वे टू कृष्णा क्यों. वो जब मरना होगा तब करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे एंड वो भी बॉक्स टिक कर देंगे, विल डू इट इन आवर नेक्स्ट लाइफ, राइट. तो अक्सर हम सभी ना पोस्ट डेटेड चेक्स देते रहते हैं भगवान को, है ना,
और भगवान को हम क्या कहते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं है ना, भगवान को हम क्या देते हैं? कभी नहीं। एंड पोस्ट डेटेड चेक्स देते हैं मार्केट में, इवन द इन बिजनेस सर्कल्स इट इज़ नॉट एन आइडियल प्रैक्टिस, इट इज़ एन आइडियल प्रैक्टिस टू गिव पोस्ट डेटेड चेक्स, लेकिन चेक्स के बाउंस होने की संभावना बहुत हाई होती है पोस्ट डेटेड चेक्स में, क्योंकि जिस दिन वो ट्रांसफ़र होना होता है पता चलता है रेसिपिएंट को, आइला जमाइला ये तो है ही नहीं, रोकड़ा कहाँ है, बैंक में बैलेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो ये तो पोस्ट डेटेड चेक मार दे के चला गया, है ना। बेसिकली इट इज़ लाइक मेकिंग अ प्रॉमिस टू कृष्णा बट नॉट फुलफिलिंग द बार्गेन एट आवर ओन एंड। सो वाई भक्ति शुड नॉट बी डिलेड? बिकॉज कल किसने देखा है, अगला सेकंड किसने देखा है ना, कल हो ना हो, है ना। सो देयर इज एक्चुअली नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी कि अगला जन्म भी मनुष्य योनि का मिलेगा। देयर इज नो गारंटी कि मनुष्य योनि को तो गोली मारो, धरती धरा पर भी मिलेगा, धरती धरा को गोली मारो किस पाताल में मिलेगा, है ना। अब एक्चुअली द थिंग इज कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि वी हैव इस्कॉन, वी हैव द गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, वी हैव इस्कॉन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने हमें इतना कुछ विरासत में दिया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई पर्सनली डू नॉट नो, आई कैन नॉट गिव द सेम वारंटी, गारंटी और अश्योरेंस कि अलग डिफरेंट लोगों में ऐसा कुछ सिस्टम है। आई एम जस्ट अवेयर ऑफ प्लैनेट अर्थ, ठीक है, ड्यू टू माई लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स। तो बट सो इन अ नटशेल we can't give out a guarantee that the next life will also be in the form of a human body, right? है ना। अब अगला जन्म किस प्रकार आपको एलोकेट होता है, हम सबको एलोकेट होता है बाय द डिसीजंस वी मेक राइट नाउ, राइट। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हमें उन्हीं का धाम मिलता है, उन्हीं का वास मिलता है, बट दैट इज ऑल्सो अगेन इन द मटीरियल वर्ल्ड, है ना। सो बेसिकली इफ वी वर्शिप एंड वी एक्ट लाइक डेमीगॉड्स वी विल सिट अमंग द डेमीगॉड्स, राइट। इफ वी वर्क लाइक डॉग्स वी विल गेट अ डॉग्स बॉडी, राइट। सो मृत्यु के समय हमारी जो डेस्टिनी है इट इज नॉट इन आवर हैंड्स, इट इज इन द हैंड्स ऑफ नेचर, है ना। सो नेचर इज, जो मदर नेचर है, जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, इट इज मेकिंग ऑल दोज पॉइंट्स, इट इज राइटिंग डाउन व्हाट वी डिड नॉट डू। एंड मृत्यु के अंतिम क्षण में जो हमारे जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, है ना, उस लास्ट मोमेंट पे जो स्मरण आता है हमको, दैट एक्चुअली डिक्टेट्स आवर नेक्स्ट बर्थ। एंड जो लास्ट मोमेंट है हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, दैट इज डिक्टेटेड बाय द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज वी डिड थ्रू आउट आवर लाइफ। सो आई वाज लिसनिंग इन अ लेक्चर, उसमें बताया गया है एक वेरी नाइस डिवोटी, उन्होंने बोला है तो डेफिनेटली इसका शास्त्रिक रेफरेंस भी ऑथेंटिक ही होगा। सो ही सेड इन द क्लास कि मृत्यु के समय जो पूरी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है, वो एक फास्ट फॉरवर्ड रील के समान आपके सामने ना चल रही होती है, एंड इट स्टॉप्स राइट एट वेयर यू सी जगन्नाथ्स आईज। द मोमेंट आपने जहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वो जो रील है वहाँ पॉज हो जाती है, राइट। सो द मोमेंट जगन्नाथ जी कम्स इनटू द फ्रेम, वो जो फ्रेम है वो आगे नहीं बढ़ता, जगन्नाथ जी आपको दिखते हैं, जगन्नाथ जी इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमारा इट्स वेरी प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकली इसको समझने का प्रयास करें कि अगर एक एग्ज़ाम है, SST साइंस किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो फिर एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा जा रहा है, आपको क्वेश्चन पेपर आता है क्या नहीं आता है या नहीं आता है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द लास्ट फ्यू मंथ्स की प्रिपरेशन। अगर आप एक रात पहले पढ़ने बैठे हैं, है ना, तो पेपर आप समझ लो कि आप जाएं पेपर देने या ना जाएं पेपर देने, इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, है ना। बट जिन्होंने 2-3 महीने से प्रिपरेशन की होती है वो अपने हाथ ऐसे कर रहे होते हैं जब पेपर आ रहा होता है, तू बेटे तू आज आ ही जा, जो मैं लिखूंगा ना आज क्वेश्चन पेपर बीच से फाड़ा जाएगा। आई हैव सीन सच क्लासमेट्स एज वेल, है ना, जितने मार्क्स उनके आते थे हम जैसे तीन लोगों के पेट भर जाएं, ठीक है।
सो द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, जहाँ हर सांस जो है वो भारी होती है, इट इज़ अ स्ट्रगल टू ब्रीथ. आवर लंग्स आर गेटिंग फिल्ड विद वाटर एंड फ्लूइड्स, दैट इज़ व्हाई वी आर अनएबल टू ब्रीथ. उस मोमेंट में भगवान का स्मरण कैसे करेंगे व्हेन वी आर इन सो मच पेन, है ना? कैसे करेंगे? सरल नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी पेनफुल एट द बॉडीली लेवल. योर बॉडी इज़ गोइंग थ्रू सो मच कि वो पेन आपको कंज्यूम कर करके इट्स अबाउट टू स्ट्रैंगल यू टू डेथ फ्रॉम द इनसाइड. आपकी लाइफ एयर्स रुकने वाली हैं, यू विल स्टॉप फंक्शनिंग, आप घुट के मरने वाले हैं. एंड दैट इज़ वाई वी नीड स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, ताकि एंड पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे ज़िंदगी में, पूरे जीवन में जितनी भी हमने भक्ति की प्रैक्टिस की है, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस की है, भगवान ने भी जब कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो वो सांख्य योग फिलॉसफी का, कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, पहले ये कंसेप्ट क्लैरिफाई कराया. क्यों? क्योंकि जब अंत काल में, जब बॉडी विल बी गोइंग थ्रू एक्सक्रूशिएटिंग पेन, either you will be having a choice of indulging in that pain, right, or invoking your spirit being, right? वो होगा क्वेश्चन पेपर. when bodily level पे आपको परेशान किया जा रहा होगा, लेकिन आप उससे उभर के उठेंगे और आप रियलाइज कर पा रहे होंगे, बट दिस इज टेम्पररी, मैं स्पिरिट सोल हूं, मेरा नाश नहीं होगा, राइट? सो भगवद्गीता में 8.5 में श्लोक है, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, राइट? सो कृष्ण इज सेइंग कि जो भी अपने अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है. इफ आई हैव टू कीप इट इन अ नटशेल. इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वी हैव एक्चुअली स्पॉइल्ड आवर लाइव्स, क्योंकि अंत काले चमामेव होगा कैसे? इट विल नॉट हैपन बिकॉज वी हैव स्पॉइल्ड आवर लाइव्स, है ना? अब अगर हम चाहते हैं कि चीज़ केक अच्छा बने, ठीक है, या कोई भी फॉर्म ऑफ केक अच्छा बने, लेकिन वी डिड नॉट मेक द बैटर वेल, वी डिड नॉट कुक द चीज़ वेल, वी डिड नॉट कुक द जेली प्रॉपरली, ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि दैट द फाइनल प्रोडक्ट विल बी वाओ, क्या जायका है, नहीं, है ना? थ्रू आउट द प्रोसेस इट नीड्स टू बी फाइन. कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, है ना? इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वी शुड एट वंस एंगेज आवरसेल्व्स इन कृष्णा सर्विस, देन वी विल मेक प्रोग्रेस. ही सेज एट वंस, शीघ्र, अति शीघ्र. ये मत सोचो कि कल आएगा कि नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, महीने, साल, जीवन, अगला जीवन. कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है. प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. डू इट राइट नाउ, एट वंस. Since we have limited time, there needs to be a sense of urgency. प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे हैं एंड वो सबको पाठ पढ़ा रहे हैं. Sense of urgency. As early as possible, we need to, what do we need to? We need to engage ourselves in Krishna consciousness. Right? हमें पता नहीं है कि when will this body stop functioning, right? भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में 10:14:58 में श्लोक है, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, राइट? वी डू नॉट नो दैट व्हेन आवर लाइफ ब्रेथ इज गोइंग टू एंड. यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जहाँ पर लिटरली अ पर्सन इज वॉकिंग सो रैंडमली, लाइक नॉर्मल, एक स्टेप लिया एंड लिटरली जस्ट कोलैप्स्ड, जस्ट लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, जस्ट कोलैप्स्ड, डेड. मंदिर में बैठ के कोई कीर्तन कर रहा है, वॉल के अगेंस्ट रख के ऐसे कीर्तन में भाग ले रहा है, फिर बिल्कुल जस्ट साइलेंट, लेफ्ट, है ना? वंस व्हाट हैपेंड एट ISKCON नोएडा, पर्सन वाज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. बहुत सालों पुरानी बात है ये. स्टेयर्स पे आया, उसको चक्कर आए, बैठ गया, सर दीवार पे लेके बैठा, 15-20 मिनट जस्ट लाइक दैट, गॉन. डेथ कम्स इन मैनी अनएक्सपेक्टेड वेज, ठीक है ना? मैनी अनएक्सपेक्टेड वेज. पदम पदम यत विपदाम न तेषाम. सो कल किसने देखा है? इसका जो
लाइफ जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में, जिनको पूरी ग्रंथराज भागवतम का पाठ पढ़ाया गया, वो है परीक्षित महाराज, है ना। परीक्षित महाराज को पता था, राइट, ही इज अ वेरी ग्रेट सेंटली पर्सन, ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, है ना। एंड उनको 7 days का नोटिस मिल गया कि फ्लैट खाली कर दो, 7 दिन है आपके पास 7 days हैं मटेरियल वर्ल्ड में जो फ्लैट लेकर बैठे हैं आप खाली करो। एंड तक्षक स्नेक आएगा, विच इज़ अ सेलेस्टियल पॉइजनस स्नेक, वेरी पॉइजनस, हाईली वेनमस, ठीक है। एंड आपको तक्षक जो नाग है वो काटेगा एंड आप भस्म हो जाएंगे। इतना द वेनम विल बी सो पॉइजनस दैट योर बॉडी विल कैच फायर। नॉर्मली व्हेन अ स्नेक बाइट्स यू स्टिल हैव सम मोमेंट्स, आधा घंटा है, अगर एंटीडोट मिल गया बच सकते हैं, है ना, यू कैन स्टिल मेक इट, राइट। बट ऐसा वेनम कि बॉडी ही मतलब आग पकड़ ले, सो इट मीन्स इट्स हाईली वेनमस। तो उनको क्या बताया गया, योर बॉडी विल फॉल इन अ वीक, एक हफ्ता है आपके पास सिर्फ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत अपना राजपाट त्यागा और गए सुखदेव गोस्वामी के पास, एंड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। एंड सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि दिस इज़ द राइट रेसिपिएंट फॉर ग्रंथराज भागवतम, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो स्वयं राधा रानी से जो भागवतम सुनी है, जब वो राधा रानी के सुका बन के उनकी एसोसिएशन में रहते थे, तो उन सुखदेव गोस्वामी ने एज इट इज़ यथारूप परीक्षित महाराज को भागवतम का रसपान करवाया। सो हाउ लॉन्ग शुड वी डिवोटीज एंगेज आवरसेल्व्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? कब तक भक्ति करनी चाहिए? द आंसर इज जब तक है जान, ठीक है, टिल द लास्ट सेकेंड, right, till the last second we should be engaged in Krishna's service, till our last final moments, right। लेकिन हम सब को एक bewilderment होती है, हम सबको एक्चुअली bewilderment नहीं, हम सबको एक realization होती है, एक temporary realization होती है। आप सब स्मरण करें कि लास्ट टाइम आप एक शमशान कब गए थे, किसी लव्ड वन, किसी नियर एंड डियर वन को अग्नि देने या कंधा देने, या जस्ट टू विटनेस द बॉडी बीइंग बर्न्ड, जो सारी प्रक्रिया होती है। फॉर 2025 आई वेंट टू परफॉर्म अल्टीमेट द फाइनल राइट्स ऑफ अबाउट 5 to 6 people, very close ones, family and friends, right। तो हर 2 महीने बाद मैं गया हूँ अंतिम निवास सेक्टर 94 में, नोएडा में ही है। तो सब जब तक शमशान में हैं, है ना, सबको वैराग्य हो रहा है। हाँ, अंत में तो यहीं आना है, क्या रखा है पैसों में, प्रॉपर्टी में, परिवार वालों में, हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं, क्या ही रखा है, यही परम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राइट। कितना सुनने को मिलता है, राम का नाम तभी शमशान में निकलता है लोगों के मुंह से, लेकिन राम नाम सत्य है सिर्फ शमशान में है क्या? राम नाम तो परम सत्य हमेशा था, है, रहेगा, राइट। बाहर किसी शादी में बोल के देखो राम नाम सत्य है, सब ऐसे देखेंगे, अरे शुभ शुभ बोलो, अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, है ना, ये क्या बोल रहे हो तुम, यहाँ पे बोलने की बात है राम नाम सत्य। नहीं यार, राम नाम तो सत्य ही है, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी विपरीत है कि जब तक मरेगा नहीं कोई तब तक आप बोलोगे नहीं, है ना। राम नाम सत्य है, लेकिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के बाद ही लोगों को देखकर याद आता है। और सारी प्रक्रिया करने के बाद शमशान में जब सब वापस अपने घर जा रहे होते हैं, जब पंडित जी अनाउंस करते हैं कि डेथ का समय किस दिन और फूल चुगने कब आने हैं, ठीक है, एंड शोक सभा किस दिन, किस 13वीं किस 14वीं को होगी, है ना, और जो सभी परिवार वाले हैं वो इस साइड आ जाइए और अपने हाथ जोड़िए और बाकी सब प्रणाम करते हुए घर जाइए। सब ऐसे ऐसे करके जाते हैं और द मोमेंट शमशान के एग्जिट डोर तक पहुंचते हैं, और LNT का शेयर कैसा चल रहा है, अरे यार वहाँ की प्रॉपर्टी ऊपर चली गई यार, कुछ नहीं रखा यार वहाँ पे इन्वेस्ट करने में, है ना। अच्छा वेन्यू, अरे माइलेज बहुत कम देती है यार, मैं तो ऑटोमेटिक नहीं लूँगा अगली बार, है ना। 5 मिनट पहले चिता दिया, 5-10 मिनट पहले चिता को आग दी है, ठीक है, अग्नि दी है उस बॉडी को, राइट।
अग्नि दी है, एंड देन वी आर बैक टू आवर नॉर्मल मोड। तो इस पूरे फिनोमिनन को कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य, वैराग्य आया लेकिन जब तक शमशान में थे, टेम्पररी रियलाइजेशंस, एंड क्योंकि वो टेम्पररी रियलाइजेशंस है तो वो बस हवा के साथ उड़ गई, गॉन, गो वेंट गॉन, राइट। तो हम सब शमशान वैरागी हैं, राइट। जब विपदा आती है तब ये अलग, हाँ विपदा आई है अब क्या करेंगे, हाँ भगवान की शरण ले लेते हैं। लेकिन जैसी विपदा गई, है ना, विपदा गई भगवान भी गए उसके साथ हमारे लिए, तो है ना। सो हमें जिससे पहले, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिससे पहले मृत्यु हमारे लिए आ जाए, हमारे अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हम अपनी चेतना में भगवान का वास करा लें। लेट अस इनवाइट कृष्णा इनटू द लोटस ऑफ आवर हार्ट्स बिफोर डेथ कम्स, ठीक है। मम मन मंदिरे रहुनिशि श्री कृष्ण मुरारी, बहुत सुंदर भजन है कि मेरे मन के मंदिर में ओ कृष्ण मुरारी प्लीज़ कम, है ना। भगवान का आवाहन करना चाहिए, जिस प्रकार अद्वैताचार्य ने आवाहन किया कृष्ण से, है ना। अद्वैताचार्य इस महाविष्णु, अद्वैताचार्य महाविष्णु हैं, जिनसे महाविष्णु इज दैट लेवल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा जहाँ जिनके थ्रू सारे जो भगवान के अवतार हैं वो इनकारनेट होते हैं, प्रकट होते हैं, राइट। तो महाविष्णु चैतन्य लीला में, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताचार्य, ही इज महाविष्णु, उन्होंने आह्वान किया कृष्णा को कि प्लीज कम, कलयुग बढ़ रहा है, वी नीड टू परित्राणाय साधु नाम, अब नहीं तो कभी नहीं, ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ प्लीज डिसेंड अपॉन दिस अर्थ राइट अवे। एंड तुरंत, है ना, कृष्णा, बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, दे थिंक दैट चैतन्य महाप्रभु इज एन अवतार ऑफ कृष्णा। ही इज नॉट एन अवतार ऑफ कृष्णा, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, ही इज नॉट अवतार, ही इज अवतारी, ठीक है, यू गेट इट। मतलब कृष्णा इज चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा, है ना। ही इज द सोर्स, चैतन्य महाप्रभु is the source of all incarnations because he is Krishna himself in the mood of Srimati Radharani, है ना। So in order to understand Srimati Radharani's mood, Krishna द्वापर युग में he came down as himself again as Chaitanya Mahaprabhu। So जो औषधि है, जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, उस पर वो औषधि लिखता है, रेमेडी लिखता है प्रिस्क्रिप्शन पैड पे, तो जो प्रहलाद महाराज है अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे ये लिख रहे हैं कि जिससे पहले मृत्यु हमारे लिए आए, वी शुड बी रेडी फॉर इट बाय ऑलरेडी इम्बाइबिंग द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन आवर लाइव्स। हमें अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को और बढ़ावा देना चाहिए, राइट, यस, हमें और बढ़ावा देना चाहिए। वी शुड गिव स्पेशल अटेंशन टू भक्ति इन आवर लाइव्स, इट शुड बी अ प्रायोरिटी। तो भगवद गीता में एक श्लोक है जहाँ पे भगवद गीता 9.29 है, ठीक है, भगवद गीता 9.29 में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। सो कृष्णा इज सेइंग कि मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हूँ, ना मैं किसी के प्रति पार्शियलिटी रखता हूँ, ठीक है। I envy no one nor am I partial to anyone. I am equal to all. मैं सबको समोहम है ना, समह मीन्स इक्वल, समोहम हूँ मैं सबके प्रति, I am equal to all। लेकिन फिर आता है एक बहुत बड़ा बट, ठीक है। Then Krishna says I envy no one nor am I partial to anyone, I am equal to all, but कंडीशन अप्लाई, कौन सी, एक बट आ गया। Krishna says, but whoever renders service unto me in devotion is a friend. Is in me and I am also a friend to him. So भगवान कह रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति में संलग्न रहता है एंड इन्वेस्टेड रहता है, राइट,
मैं उनको अपना स्पेशल फ्रेंड बनाता हूँ, स्पेशल फ्रेंड, एंड मैं उस पर्सन को स्पेशल अटेंशन भी देता हूँ. यू हैव माई अटेंशन, कृष्णा इज सेइंग, राइट. हु हैज़ कृष्णा स्पेशल अटेंशन? हु एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भगवान की भक्ति में के कार्यों में लगे रहते हैं. एंड जिस प्रकार एनालॉजी दैट कैन बी मेड इज, जिस प्रकार अ स्मॉल चाइल्ड इज ऑलवेज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज और हर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग, राइट. वी ऑल्सो, इफ वी लुक फ्रॉम एन ईगल आई व्यू पॉइंट, हम सभी भगवान पर ही डिपेंडेंट हैं, राइट. वी आर एक्चुअली वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कृष्णा लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. सो जब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हम भी भगवान के ही बच्चे हैं. भगवद गीता 15.7, मम एव अंश, हम भगवान के ही अंश हैं, हम भगवान के ही बच्चे हैं, है ना. तो लेकिन हम बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं इन द सेंस कि हम भगवान के बच्चे हैं, वी नीड अटेंशन, लेकिन वी आर एक्टिंग एज इफ वी डोंट नीड इट. कृष्णा इज देयर, ही इज सेइंग आजा मेरा बच्चा, लाइक कृष्णा इज सेइंग यू नीड, आई नो आई एम हियर फॉर यू, एंड वी लाइक नो आई डोंट नीड यू ना, टॉक टू माई हैंड, है ना. सो वी नीड टू स्टॉप दिस, है ना, विपरीत नेगेटिव ऑपोजिट एंगेजमेंट विद कृष्णा, बिकॉज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड वी ऑल्सो नीड नर्चरिंग, वी नीड स्पिरिचुअल नर्चरिंग. हमें भी प्रेम का आस्वादन चाहिए, हम सबको प्रेम चाहिए, ठीक है. द लव दैट इज फाउंड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज वेरी टेम्पररी, राइट. इट इज़ वेरी टेम्पररी, बट इफ यू वांट सत चित आनंद, जो आनंद वर्ड है, if you want eternal, everlasting, continuous, consistent, constant, everlasting, evergreen, perennial bliss, right. So जिस दुकान पर वो bliss के पैकेजेस मिलते हैं, that is कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना. अगर हम वो दवाई, वो औषधि लेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, डेफिनेटली आएगा. we will be more dependent on Krishna rightfully, and we will engage in more seva. There is a very सुंदर, बहुत एक सुंदर वैष्णव भजन है, ए नाधी औषधि माया नाशी बारो लागी, सही हरि नाम मंत्र लाओ तुम्ही मागी, राइट. सो इसमें बताया गया है कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है, बेसिकली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दिस इज़ द औषधि दैट वी ऑल क्रेव फॉर, दिस इज़ द औषधि दैट वी नीड इट. हमको यह चाहिए, ठीक है. एंड उसमें आगे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तुम्हार लोईते अमी होइनु अवतार, अमी बिना बंधु आर के आचे तुम्हार, है ना. मैंने तुम्हारे लिए ही आया हूँ, चैतन्य महाप्रभु सिंह, तुम्हार लोईते अमी होइनु अवतार, तुम्हारे लिए ही तो मैं आया हूँ इस धरती धरा पर. अमी बिना बंधु आरा के आचे तुम्हार, मेरे बिना तुम्हारा कोई वेल विशर, तुम्हारा फ्रेंड, देयर इज नो फ्रेंड अदर देन मी. व्हेन विल यू रियलाइज दिस, है ना. उठ जाओ, जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले, कोथा निद्रा जाओ माया पीशाचीरा खोले. गेट अप, वेक अप, इट्स टाइम टू वेक अप. एक जानवी माता जी का उन्होंने बहुत सुंदर विद गौरमणि प्रभु के साथ इस पर एक बहुत अच्छा सा एक कीर्तन किया है ना. वेक अप, टाइम टू वेक अप, कम ऑन नाउ, वेक अप स्लीपिंग सोल, है ना. बहुत सुंदर उन्होंने कीर्तन किया है सबने मिलकर. सो चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग कि गेट आउट ऑफ द स्लीप ऑफ इग्नोरेंस. माया की चपेट में आ चुके हो तुम, ठीक है. माया को उन्होंने पिशाचीर बोला है ना. पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना. पिशाच की उपाधि दे दी माया देवी को भगवान ने. अपनी ही बहिरंगा शक्ति को चैतन्य महाप्रभु पिशाच बोल रहे हैं. जो पिशाचिनी है ना, ये, इससे दूर रहो, मेरे पास आ जाओ, कम टू दी ओरिजिनल, है ना. ये जो कम टू दी ओरिजिनल प्लेस, जहाँ से गोमुख के पास आ जाओ, है ना. डू नॉट गो फॉर डिस्टॉर्टेड वर्जन्स ऑफ द ओरिजिनल पीस. वेरी ब्यूटिफुल. सो इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर कृष्णा टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिज डिवोटीज. लेकिन एट द सेम टाइम हमें समझना चाहिए कि कृष्णा, हम सब अपने डिवोटीज को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बायस किसी के प्रति नहीं रखते. ही लव्स एवरीवन, बट
he is favorably disposed towards his devotees. हाँ, because Krishna reciprocates accordingly. जब कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया अक्रूर जी के माध्यम से, एंड वो मथुरा के अरीना में आए, एंड कंस अपने सिंहासन पर बैठे थे, राइट। तो फिर जो नागरिक हैं मथुरा के, सब आए हुए थे देखने के लिए। जैसे बड़ा सा स्टेडियम नहीं होता, जैसे नोएडा स्टेडियम है हमारे पास, जैसे त्यागराज स्टेडियम है दिल्ली में, या फिरोजशाह कोटला ग्राउंड्स हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, तो वैसे ही मान लो अरीनाज हैं बिग बिग। तो जो सभी नागरिक हैं, इट कंपोज्ड एंड कंप्राइज्ड ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स, ब्रज के भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे। तो जो वहाँ के रॉयल प्रिंसेसेस हैं, दोज ब्यूटिफुल क्वींस एंड प्रिंसेसेस, दे वर सीइंग कृष्णा, एंड उनको उसमें कामदेव नज़र आ रहे हैं, अ पर्सन हु इज़ इवन मोर ब्यूटिफुल देन कामदेव, राइट। जस्ट अ सेकेंड, परफेक्ट। तो उनको कामदेव नज़र आ रहे हैं, राइट। भगवान कृष्ण में कामदेव नज़र आ रहे हैं, एंड उनके अंदर माधुर्य, प्रेम माधुर्य भाव आ रहा है, माधुर्य रस आ रहा है, राइट, टू बी द बिलवेड ऑफ कृष्णा। अब वहीं पे जो वॉरियर क्लास है, द वॉरियर क्लास, जो सेनापति सैनिक हैं कंस के, वो भी वहीं पर हैं, राइट। जस्ट 1 सेकेंड। यस, सो जो वॉरियर क्लास है ना, जो वॉरियर क्लास है, वो जब भगवान को देख रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बीइंग, ठीक है। उनको दिख रहा है कवच, उनको दिख रहे हैं बड़े बड़े शील्ड, सॉर्ड, जो बिल्कुल नोकीली सॉर्ड, धनुष, है ना, ब्रॉड चेस्टेड कृष्ण बलराम, वॉरियर क्लास, बड़ा सा ग्रैंड सा मुकुट, बिज्यूल्ड, राइट, है ना, बिग एंड टाइट, बिल्कुल एकदम बफ, है ना, बिल्कुल जो वॉरियर क्लास होती है ना जैसे दिखती है। तो उनको क्षत्रियस, दे आर एबल टू सी कृष्णा एज क्षत्रियस। Why is Krishna the same in the middle but different to many? Because he is reciprocating with each jeev accordingly, है ना। Krishna has a different rasa with Yashoda Maiya, with the gopis it's a different rasa, with ग्वाल बाल्स it's a different rasa, कंस के साथ different rasa, है ना। अब जो मथुरा के उस अरीना में, वहाँ पे जो अरीना थी, वहाँ पे जो ब्रज के लोग आए हुए थे, उनको अपने बाल गोपाल छोटे से बच्चे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि इतना नाजुक बच्चा है हमारो, ठीक है, इससे कुछ क्या ही होगो, है ना। गोवर्धन तो अकेला नहीं उठा पायो, है ना, डंडी दी थी हमने, डंडा ऐसे लगाए थे हम, तब जाके गोवर्धन उठा था, इसने तो बच्चे ने उंगली लगाई थी सिर्फ, है ना, नाजुक सा ग्वाला हमारा। वो ऐसे भगवान को देख रहे हैं राधा रमन लाल वाले रस में, है ना। लेकिन जब कंस देख रहे हैं कृष्ण को, तो उनमें उनको दिख रहे हैं यमराज, कि आज तो डील साइन होके रहेगी। कंस को दिख रही है कि उसकी फील्डिंग सेट है कंस को अपनी फील्डिंग दिख रही है कि मेरी फील्डिंग सेट हो गई, है ना। लेकिन कंस भी बड़ा ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि कृष्ण लीला में नेमेसिस बनने का अवसर प्राप्त हुआ कंस को। एंड पूरे जीवन में जब से देवकी ने अपने ठीक है लीला स्वरूप में जन्म दिया बहुत सारे बच्चों को, एंड कृष्ण को भी भगवान भी प्रकट हुए एज देवकी मैया सन, तो उनको खल रहा था कि वासुदेव उनको ले गए थे, है ना, मध्य रात्रि में ले गए थे भगवान को, गोकुल धाम ले गए थे, नंद बाबा के पास ले गए थे। तो फिर कंस वॉज ऑलवेज ऑन दी हंट फॉर हु वेयर इज कृष्णा। जिस प्रकार हम भी ढूंढ ही तो रहे हैं कि भगवान कहाँ हैं, है ना। वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेयर कृष्णा इज, वट ही लुक्स लाइक, भगवान दर्शन कब देंगे। कंस यही सोच रहा है, लेकिन उसकी हाँ एनवियस भाव है, लेकिन सोच रहा है, ठीक है ना। ही हैज एनिमिटी, एरोगेंस, ही इज एनवियस, ही वांट्स टू किल कृष्णा, गुड लक विद दैट, बट ही वांट्स टू, राइट। बट
उसके सपने में कृष्णा आ रहे हैं, वो जहाँ देखता है उसको कृष्ण दिख रहे हैं, आवाज़ आ रही है, कृष्णा सपने में हॉन्ट करते हैं अपने मामा को, ठीक है। मामा को मामा बना दिया भगवान ने, देखो, ठीक है, मामा को मामा बना दिया भगवान ने। सो फिर ही इज इन कंस के सपने में, हर सपने में कृष्णा कंस के सपने में आ रहे हैं और कंस को ही मार रहे हैं, हर बार अलग तरीके से उनको मारते हैं सपने में ही, और कंस सो ही नहीं पाता। इतनी ड्रेडफुल डेथ कंसा एक्सपीरियंसेस इन हिज ड्रीम, एज इफ कि ये असली में हो रही है, राइट, एज इफ इट इज रियली हैपनिंग। एंड कंस को चाहे वो सोने का प्रयास करा है, आंखें बंद या खुली, उसको हर जगह कृष्ण का स्मरण हो रहा है। कुछ इसी प्रकार बट डिफरेंट इंटेंट लेकर हमें भी कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अगर कृष्ण के जो नेमेसिस हैं वो कंस जो हैं वो भगवान का स्मरण कर रहे थे इतना, तो डेफिनेटली वी कैन ऑल्सो ट्राई इन द मोड ऑफ डिवोशन टू रिमेंबर कृष्णा एज मच एज वी कैन। एंड कृष्णा इज सो कंसिडरेट, ठीक है। कंस इतना स्मरण कर रहे थे उनका कृष्ण लीला में, तो भगवान ने उनको चैतन्य लीला में भी एक किरदार दे दिया, ठीक है। चैतन्य लीला में कंस बनकर आए चांद काजी, ठीक है। ही वॉज उस प्रोविंस के क्या कहते हैं, मुगल रूलर कह लो, आई वुड से, चांद काजी बनकर आए, है ना, कंस मामा। और जब चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन निकाला तो चांद काजी ने अपने सैनिकों से मृदंग तोड़वा दिया, जो चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था हरिनाम संकीर्तन पे सबको गली गली में। तो फिर चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, पूरे डिवोटीज़ को लेकर आ गए, पूरे नवद्वीप के डिवोटीज़ को, और चांद काजी के महल के बाहर खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से चैतन्य महाप्रभु चिल्ला रहे हैं, बाहर आओ मामा श्री, बाहर आओ, देखो आपका भांजा आया है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, उनको स्मरण दिला रहे हैं कि पिछले जन्म में यू वर कम्स एंड आई वॉज कृष्णा, ठीक है। आई एम स्टिल कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु, दे आर वन एंड द सेम, राइट। लेकिन मामा श्री बोलकर वो चांद काजी को पुकार रहे हैं। एंड चांद काजी एंड कृष्णा इज सो मर्सीफुल, ठीक है। इस बार उन्होंने और मर्सी दिखा दी। पहले कृष्णा एज हिमसेल्फ, ठीक है, बनकर उनके सपने में आते थे उनको मारने के लिए, और उस रात को चांद काजी को सपने में नरसिंहदेव आ रहे हैं अब इंटेंसिटी बढ़ा दी कृष्णा ने, बोला कि ठीक है, मैं एक अपना रौद्र रूप में ही आपके सपनों में आता हूँ, और नरसिंहदेव, ठीक है, नरसिंहदेव संहार कर रहे हैं चांद काजी का, और धमका रहे हैं कि अगर तुमने कुछ किया तो ये रही मेरी थीसिस का नाम है हिरण्यकश्यप, ठीक है। मैंने अपने नखों से यहाँ पे अंतड़ियाँ फाड़ी, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से फाड़ी अंतड़ियाँ, और फिर मैंने उसका नेकलेस बनाया, ठीक है, रक्तपान किया मैंने, हृदय को ऐसे निकाला और ठीक है ट्रॉफी जैसे दिखाई सबको और स्क्वैश कर दिया, ठीक है। एंड फिर चांद काजी के आज भी जो बगीचे में पेड़ है, हमने दर्शन किए उस पेड़ के, उस पूरे पेड़ पर हर मोटी मोटी शाखा पर नरसिंहदेव के चेहरे हैं डिफरेंट आज भी, ठीक है। नरसिंहदेव के चेहरे हैं उग्र में, एंड उनके फीचर्स हैं, कहीं नखों के निशान ऐसे वैसे। सो कृष्ण कृपा मे बी नेक्स्ट ईयर, बहुत इच्छा है पर्सनली मेरी और कुछ मेरे एसोसिएट्स की, कि हम शास्त्र संघ की एक यात्रा लेकर चले नवद्वीप, मे बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। सो उसकी भी दैट इज़ ऑल्सो इन द पाइपलाइन, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इफ़ इट अलाउज वी कैन स्टार्ट ऑफ विद वृंदावन, जयपुर और समथिंग, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, ठीक है। लेट्स कीप इट स्मॉल। मेरे इर्द गिर्द जो मेरे एक दो एसोसिएट्स हैं उन्होंने मुझे यहीं पे हम्बल किया, उन्होंने बोला थोड़ा नीचे प्रभु जी इतनी लंबी ना छोड़ो, ठीक है, बुमराह से तेज़ छोड़ते हो आप हंस रहे हैं मेरे पे, बट ठीक है, हंसो मेरे मेथड्स पे हंसो, नो वरीज। सो फियरलेस, है ना, वी नीड टू बी फियरलेस, है ना। भय के कारण भगवान की शरण नहीं लेनी, है ना। भगवान के साथ हमारा एक अनमोल रिश्ता है, ठीक है, उसके कारण हमने भगवान की शरण लेनी है, राइट। सो वी नीड टू बी फियरलेस, जस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद। AC, the A stands for अभय, the C stands for चरण। हमें अभय चरण चाहिए। जब हम
भगवान के चरणों को पकड़ेंगे तो हम अभय हो जाएंगे। अभय अभय चरण नारविंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण नारविंद रे। अभय चरण, भगवान के चरणों को जब हम पकड़ते हैं तब हम अभय बन जाते हैं। वी आर फियरलेस, वी आर फियरलेस इवन व्हेन डेथ इज स्टेयरिंग एट अस, राइट। एंड वी नीड टू बी फियरलेस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है, समय बहुत कम है हमारे पास। सतयुग में जो ड्यूरेशन होती थी लाइफ की, वो दैट वाज अबाउट 1 लाख ईयर्स, है ना। वी कुड डू मैनी थिंग्स। अब जब त्रेता आया तो फिर 10,000 ईयर्स की लाइफ होती थी ऑन एन एवरेज। द्वापर आया तो 1000 ईयर्स की लाइफ होती थी ऑन एन एवरेज। अब कलयुग में टॉप मोस्ट लिमिट 100 ईयर्स है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो जो हमारा जो इतना प्यारा प्यारा प्रदूषण है, वाह 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 क्या बात है ना, यही हमारी लाइफ 61-62 एवरेज लाइफ ऑफ अ डेलीआइट इज़ 61-62। दिल्ली में आपका स्वागत है ना। यहाँ पे हम आपकी सांसें गिनते हैं, है ना। वी टेक योर ब्रेथ अवे, वी लिटरली टेक योर ब्रेथ अवे, है ना। सो बहुत जिन चीज़ों को हम मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं, शिल प्रभात सेज दैट इज़ एक्चुअली नॉट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, growing personally, growing materially, okay, to one extent, but growing spiritually. That is what we call being real, that what should be the real definition of being modern. And materially हम कितना भी modern हो जाएं, we are actually degrading as the times progress, है ना। जैसे ही समय की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, we are actually degrading, we are not progressing, because आज तक ऐसी कोई औषधि नहीं आई है। there is no medicine, whether it is homeopathy, allopathy, ये वाला पैथी और कौन सा है, आयुर्वेदिक साइंसेस जो भी हैं, कोई भी ऐसी पैथी नहीं है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में दैट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डेथ, है ना। देयर इज नो मेडिसिन दैट, देयर इज नो सच थिंग एज एंटी एजिंग। आई एम लेटिंग यू नो, चेहरे पे रिंकल्स नहीं आ रहे, ओह यू आर यंग। कल तक मैं था या थी 65 ईयर्स ओल्ड, नाउ आई एम 45, परसों मैं मर रही हूँ, ठीक है, क्या बात है। 65 की एज है, 45 की अब मैं लग रही हूँ या लग रहा हूँ, और परसों और कल का पता नहीं है। लेकिन हाँ, तो ठीक है, आप रिंकल फ्री चिता को अग्नि देना चाहते हैं, यही कह रहे हैं ना आप, है ना। सो यू डोंट वांट, आप चाहते हैं कि जब बेसिकली प्री डेथ फेशियल है ये, इट्स अ प्री डेथ फेशियल, आई गेट इट, ओके आई गेट इट नाउ, इट्स अ प्री डेथ फेशियल, ओके। सो हाई, वाओ, दैट इज a very funny way to put it, but it is quite serious, so I'm trying very hard, I will not laugh, I'm trying very hard. So this is what we call modernization today, right? We are degrading with the times, ठीक है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि death is certain for all of us, है ना। each and every one of us is going to meet. The last meeting that we will have will not be on Teams with our client, it will be with death, sitting on our chest, है ना। and वो count down कर रहा होगा, 10 breaths to go, 9 breaths to go, 8 7 6 5 4 3 2 1, you're gone. So ब्रह्मा से लेकर उस insignificant ant तक, ठीक है, सबके लिए मृत्यु निश्चित है। यही है पृथ्वी लोक का शासन, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, ठीक है। तो राम नाम सत्य है, चाहे आप शमशान में टेम्पररी वैराग्य दिखाकर फिर से भूल जाओ, या तो एक तरीका ये है, या आप जल्दी से जल्दी अडैप्ट करो, है ना। एंड जल्दी से जल्दी अडैप्ट करोगे, उसी को हम स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस कहते हैं। एंड इट इज़ ओनली अस ह्यूमन बीइंग्स हु कैन इंटेलिजेंटली अडैप्ट दिस आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारी जो पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन है, हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो हमें एनिमल्स से डिफ्रेंशिएट करके रखती है। सो मैनी कॉमन थिंग्स बिटवीन अस एंड द डॉग्स, ठीक है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ वही करेंगे जो पशु करते हैं, जो कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, है ना,
एक्वाटिक्स करते हैं, अगर हम सिर्फ वही चीज़ों तक सीमित रखेंगे तो वी आर एक्चुअली नॉट यूजिंग आवर एंटायर पोटेंशियल इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर, है ना. देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द एनिमल्स? इट इज़ आवर इंटेलिजेंस, आवर पावर ऑफ डिस्क्रिशन, राइट. बट इस पावर ऑफ डिस्क्रिशन को भी हमें सही जगह में लगाना है, राइट, सो दैट वी डू नॉट स्पॉइल आवर लाइव्स, राइट. सो दिस वॉज टुडेज सेशन. ठीक है, ये था आज का सेशन. वी आर ऑल स्पॉइलिंग आवर लाइव्स, राइट. तो प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स के बेसिस पर ही ये सेशन लिया जा रहा है. एंड वी आर फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद्स बुक्स. वी ऑलवेज फॉलो श्रील प्रभुपाद्स बुक्स. AC भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ही इज़ आवर बिलवेड फाउंडर आचार्य, इस्कॉन की फाउंडर आचार्य हैं वो. एंड हम उनकी टीचिंग्स को बेस बना के चलते हैं ताकि हमसे कहीं गलती ना हो जाए. अगर हो जाए भी तो हमारे पास राइट सोर्सेज हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकें, है ना, मार्गदर्शन कर सकें. सो ऑन दैट नोट we will be ending today's session, and I am offering all respects, मैं all regards यमुना मैया के चरण में रख रहा हूँ कि वो अपने अम्ब्रेला के अंदर हमें रखे. एंड मैं ऑल्सो ये भी प्रे कर रहा हूँ कि एक दिन अगर कलयुग के गोल्डन ईयर्स अभी भी बाकी हैं, जो कहते हैं ना 10,000 गोल्डन ईयर्स आर येट टू कम, में यमुना मैया भी सो क्लीन कि हमें इसका बॉटम दिखे, इसका रिवर बेड दिखे जब हम कभी इसके दर्शन करें, है ना. भगवान को इतनी प्यारी है यमुना मैया, लेकिन हम वी हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड, है ना. बहुत दुख का विषय है ये. जब तक हरियाणा से निकलती है यमुना मैया तब तक स्वच्छ फिर भी दिखती है. जैसे ही हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर लेती है तो दिखता है कि ये कितने मॉडर्न हैं हम ह्यूमन बींग्स, राइट, और कितनी प्रगति हमने एक्चुअली की है और कितने ढोंगी हैं हम सब. तो यमुना मैया से के चरणों में नमस्कार है एंड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्हीं के ही बच्चे हैं हम, इन्हीं का आशीर्वाद लेंगे. जिस प्रकार गंगा में गंगा का पानी अर्पण करते हैं, वैसे ही यमुना में ही यमुना मैया का पानी अर्पण करते हुए हमारा शांग चरण प्रणाम यमुना मैया के चरणों में, राइट. सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन. ठीक है, and thank you so much for attending today's session. Our reference was from Srila Prabhupada's Transcendental Teachings of Prahlad Maharaj. Thank you so much for attending today's session. Hare Krishna, Hari Bol. नमः प्रणाम आप सभी को.